8. हम मंदिर में बिल्कुल फिल्मी शादी कर रहे थे। अच्छे भले मंत्र चल रहे थे कि एक ब्लैक जीप आकर रुकी और पंडित जी घबरा के हमारे पीछे आ गए। मैंने और सुहानी ने उन्हें मुड़ के देखा। हम दोनों हंस दिए। फिल्मी स्टाइल में ही जीप का गेट खुला। फ्रंट से एक आदमी उतरा। उसकी आंखों पर काला चश्मा था और गले में सोने की चैन। ड्राइविंग सीट से एक और आदमी उतरा। वो पैंट शर्ट और चश्मे में था। ये सभ्य शरीफ सा दिखता बंदा मेरा ससुर था। काले चश्मे वाले ने कार के अंदर से दुनाली निकाली और मेरे ससुर के हाथ में दे दी। अब मेरी भी फट गई। बहुत इंटरेस्टिंगली पंडित जी हम दोनों के आगे आ गए। कार के तीसरे गेट से गुंजा आंटी निकली। सुहानी मेरे कान में बोली, ये काले चश्मे वाला मेरा चाचा है। प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस है गाजियाबाद में। शक्ल से तो कोई नारियल पानी बेचने वाला लगता है। टेंशन मत लियो, ये सिर्फ चिल्ला सकते हैं, करते कुछ नहीं। करने के लिए तो तेरा बाप आ रहा है। इससे पहले कि मेरा ससुर और उसका भाई हम तक पहुंचते, पंडित जी बीच में आ गए और हाथ जोड़कर बोले, भाई साहब, आपसे कर जोड़ निवेदन है कि मंदिर परिसर में कोई भी आपत्तिजनक हरकत ना करें। ना यहाँ कोई गोलीबारी होगी और ना ही कोई गाली गलौज। जो करना है मंदिर से बाहर निकल कर करें। हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे। भंवर सिंह उर्फ मेरा ससुर रुक गया। उसका भाई अपना काला चश्मा कभी उतार रहा था तो कभी पहन रहा था। सुहानी ने किसी से भी नजर नहीं मिलाई। वो मुंह नीचे करके बैठी रही। मैंने सोचा कि मुझे ही मंडप से उठना पड़ेगा, अपने ससुर को समझाना पड़ेगा, 2 थप्पड़ खाने पड़ेंगे, पर नहीं। मेरा जिगर का छल्ला, मेरे बचपन का यार, मेरा बड़ी अथर फुल स्वैग में बीच बचाव करने पहुंच गया। ओ अंकल जी, विद रिस्पेक्ट, ये शादी होने दो और उसके बाद आपको जो नौटंकी करनी है ना कर लेना, पर अभी के लिए अपनी बंदूक और अपना एटीट्यूड चप्पलों सहित मंदिर के बाहर उतार के आओ प्लीज। देखते देखते मंदिर परिसर के काफी सारे पंडित और पुरोहित वहां इकट्ठे होने लगे। सबके हाथ में लठ थे। भंवर सिंह ने मुझे घूरा। मैंने भी निगाह नहीं हटाई। तूने सही चाल चली नीच आदमी, पर ध्यान रखियो, हमेशा तो तू इस मंदिर में छुप नहीं पाएगा। बाहर तो आएगा ही ना, तब तुझे मैं मिलूंगा और तब तुझे सच में भगवान की जरूरत पड़ेगी। मैंने भी मौके की नसाकत समझते हुए हाथ जोड़ दिए। पापा जी, मुझे इस तरह शादी करने के लिए माफ कीजिएगा, पर यकीन मानिए, ना मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट करना चाहता हूँ और ना ही मेरा मकसद कोई तमाशा करने का है। मैं बस सुहानी से इतना प्यार करता हूँ जितना आपने कभी किसी से किया क्या सोचा भी नहीं होगा। और अगर आपने भी कभी किसी से प्यार किया था तो पूरा नहीं हो पाया, तो समझिए कि हम दोनों के बहाने वो अब पूरा हो रहा है। डायलॉग सुनने के लिए नहीं आया मैं यहाँ। सुहानी उठो, बहुत नौटंकी हो गई। आई हैव ए मच बेटर ऑप्शन फॉर यू। गेट अप, आई सेड गेट अप। सॉरी पापा, अनलाइक यू, मैरिज इज नॉट अ डील फॉर मी। मुझे पार्थिव से ही शादी करनी है। मैं और किसी से प्यार नहीं करती, ना करना चाहती हूँ। अरे भूखी मरेगी इसके चक्कर में। ये लफंगा तो आज नहीं कल किसी और लड़की के साथ। बस अंकल प्लीज, घर में आग मत लगाओ हमारे, अपना अपना घर देखो। मेरे इतना कहते ही ससुर और चाचा दोनों मारने के लिए आए, पर अथर्व और श्रेया दोनों बीच में आ गए। अपनी पेट्रियार्की अपने तक ही रखिए अंकल प्लीज, यहाँ नहीं। नो नेवर। ओम मंगलम भगवान। एक बार फिर मंत्र शुरू हो गए और हमारी शादी होने लगी। सुहानी और मैं बाहर से तो नॉर्मल दिखने की कोशिश में थे, पर अंदर से बहुत डरे हुए थे। गुंजा आंटी, भंवर सिंह और उनके चाचा सब वहीं खड़े थे। कोई मंदिर छोड़कर नहीं गया था। मंदिर ब्राह्मणों ने हमें सेव करने के लिए एक गोल घेरा बना लिया था। मैंने सुहानी की मांग में सिंदूर भरा तो उसने आंखें बंद कर ली। उसकी दोनों आंखों से आंसुओं की एक एक बूंद लुढ़क गई। कैसा पवित्र रिश्ता था ये, जी टीवी के सीरियल से बिल्कुल अलग। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक से बड़ा हो गया हूं मैं, जैसे अचानक से मुझ पर ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। पर मेरे कंधे भी इतने मजबूत हो गए हैं कि वो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सकते हैं। हम फेरे लिए उठने लगे। श्रेया और अथर्व हम पर फूल फेंक रहे थे। अबे साले, तूने मुझसे पहले शादी तो कर ली है, लेकिन देखियो पहला बच्चा तो हमारा ही होगा। इन ड्रीम्स बेबी, पहले मुझे शादी करने के लिए तो कन्विंस करो। अरे मैंने कब कहा कि मुझे तुम्हारे साथ बच्चा करना है? मैं बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाया। श्रेया जो अब तक फूल को तोड़कर मेरे और शिवानी के ऊपर फेंक रही थी, उसने अब एक टाइट फूल अथर्व के मुंह पर मार दिया। सॉरी बेबी, मैं मजाक कर रहा था।
पर मैं नहीं कर रही. I will not marry you ever. अरे मंदिर के अंदर हैं यार, और मुझसे शादी नहीं करोगी तो किससे करोगी? उस कबीर से? कबीर का नाम अथर्व के मुंह से सुनकर मैं और श्रेया दोनों शॉक्ड हो गए। क्या इसको पता था कि कबीर श्रेया के साथ क्या कर चुका था और क्या करने वाला था? अगर पता था तो कैसे? हमने तो बताया नहीं। आठ बजे कबीर को सेल से बाहर निकाला गया और एक साइन करवाकर खुला छोड़ दिया गया। कबीर जैसा ट्रेंड बंदा 2-3 रात लगातार जागने के बाद भी थकान महसूस नहीं करता था। वो बाहर आकर सबसे पहले उस ट्रक वाले सरदार जी की खोज में निकला जिन्होंने उसे अंदर करवाया था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि सरदार जी बस जैसलमेर से निकलने ही वाले थे जब कबीर उनके ट्रक के सामने आ गया। पहले तो सरदार जी थोड़े हिचके, फिर उन्हें याद आया कि इसको तो वो एक रात पहले अच्छे से फोड़ चुके थे, अब इससे डरने की क्या जरूरत थी। वो ट्रक से बाहर निकले। सरदार जी बाहें चढ़ाते हुए बाहर निकले और सामने से कबीर एक सूजी लिए लंगड़ाता हुआ उनकी तरफ आया और इससे पहले कि सरदार जी उसको थप्पड़ मार दे, वो साइड हटा और पूरी ताकत से एक पंच मार दिया। शॉट इतना करारा था कि सरदार जी की लाइट ऑफ हो गई। वो गिर पड़े। कबीर ने उनका मुंह ऊपर उठाया, 2 चांटे मारे। मोबाइल कहाँ है मेरा? बहनचोद मोबाइल कहाँ है मेरा? जल्दी बता। कबीर ने जल्दी जल्दी सरदार की जेबें टटोली। उसमें एक छोटा सा टिंच बटन वाला फोन मिला। कबीर ने फिर एक थप्पड़ खींच दिया। कबीर ने उसकी जेब से चाबी निकाल ली। सरदार जी ने ट्रक की तरफ इशारा किया। कबीर ट्रक में घुसा। उसे गुरुजी की तस्वीर के पास ही एक पॉलिथीन में बंधे 3 आईफोन दिख गए। कबीर ने अपना वाला आईफोन लिया और एक कैब बुक की। उधर कबीर दिल्ली के लिए निकल रहा था और इधर हम मंदिर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। विवाह संपन्न हुआ बेटा। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू सो मच। सुहानी ने मुझे कोहनी मारी। थैंक यू नहीं, दक्षिणा दे, पैसे दे उनको। अरे हाँ, 1 मिनट। मैंने अपनी जेब टटोल ली। इस कुर्ते में तो वॉलेट रखा ही नहीं था। अथर ने भी ट्राई कर लिया, उसकी पॉकेट में भी कुछ नहीं था। सॉरी पंडित जी, अभी हमारे पास कैश नहीं है। कोई बात नहीं, जीपे कर दो। पंडित जी ने तुरंत अपना QR कोड दिखाया। पेमेंट डन। हंसते हुए हम चारों धीरे धीरे बाहर की तरफ लपके। किसी ने हमें रोकने की कोशिश नहीं की। गुंजा आंटी की आंखों में आंसू थे। मैं उनके पास से गुजरा तो देखा कि उनके गाल पर उंगलियां छपी हुई थीं। सुहानी सीधे उनसे लिपट गई। बाप और चाचा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे थे। श्रेया तुरंत गाड़ी ले आई। इससे पहले कि अथर्व हमें कार में बैठाता, एक पुलिस जीप आकर रुकी। लो, हो गया बेड़ा गर्क, लग गए लौड़े। तू टेंशन मत ले, इसके बारे में मैं सोचे बैठा था। अपना फोन दे बस। अथर्व ने फोन दिया। मैंने एक नंबर मिलाया और बस इतना कहा, टाइम हो गया। भंवर सिंह भी अपनी जीप में बैठने लगा, लेकिन पुलिस जीप से उतरा ASI रघुबीर। वही ASI रघुबीर जिसे मेरे बाप ने उसके घर में घुसकर पिटवाया था, जिसकी नौकरी मेरे बाप की वजह से होल्ड पर चली गई थी। हरियाणा के जट, मोटे पेट और थुलथुले बदन वाला ये जल्लाद मुझे अरेस्ट करने आया था। पता नहीं क्यों और कैसे, जब सिंह सामने मन ने कॉल किया कि उनकी बेटी के साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है, तब मेरे दिमाग में तेरी गंदी सूरत ही आई थी। कसम से, महेंद्र की कसम। मुझसे पहले सुहानी बोल पड़ी। लिसन इंस्पेक्टर, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। मैं अपनी मर्जी से शादी करके अपने हस्बैंड पार्थिव कुमार के साथ जा रही हूँ। मेरे फादर ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा जी, क्या गलत है क्या सही, इसका फैसला तो सरकार करे। मने तो बस इतना पता है कि पुलिस कंप्लेंट हुई है और एक्शन लेना है। महेंद्र, चल इनको जीप में ठूस, थाने चल के बात करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, हम एडल्ट्स हैं, हम अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। एडल्ट है तो क्या कहीं पे भी एडल्ट्री करेगा? साले मंदिर के सामने खड़ा है, कुछ तो लाज शर्म कर ले। क्या एडल्ट्री का मतलब भी जानते हो ASI साहब? ना ना, तू सिखा दियो।
बहन चो जल्दी से चल एक बार में, वरना जो मन ने तेरी परेड निकालनी शुरू की तो नहीं तो लड़के सामने तेरा पिछवाड़ा बंदर के पिछवाड़े जैसा लाल कर दूंगा। चल। तू टेंशन मत ले, हमारे तेरे पीछे पीछे। और किस कछुए को फोन किया था तूने? हैं? झोपड़ी का कहां रह गया वो? मैंने अथर्व को बस इशारा कर दिया कि साथ आए। जीप चल दी। हम पीछे ही बैठे थे। श्रेया की कार हमें फॉलो कर रही थी। 5 मिनट बाद ही रघुवीर के ड्राइवर ने पता नहीं कौन सा कट लिया कि श्रेया की गाड़ी दिखनी बंद हो गई और उसकी जगह एक और पुलिस जीप नजर आने लगी। ये क्या हो रहा है? श्रेया और मैंने मुंह पे उंगली रखकर सुहानी को चुप रहने का इशारा किया। 5 मिनट बाद गाड़ी पोश एरिया के एक खंडहर में घुसी और रुक गई। रघुवीर ने जीप से उतरने से पहले अपनी गन निकाल ली